बर्दाश्त की हम जहां पर बात करें तो हमारे अंदर तहम्मुल, सब्र खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे फैसले हैं जो हम गलत भी ले लेते हैं और फिर उसको भुगतना भी पड़ता है। अगर कोई बीवी गलत फैसला ले ले तो उसकी औलाद को सफ़र करना पड़ता है, अगर कोई खामद गलत फैसला ले ले तो उसको भटकना भी पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। इसके अलावा ज़िंदगी के और मामलात और रिश्तेदारियों की हम बात करें तो हर रिश्ते को निभाने के लिए, हर काम को करने के लिए हमें बर्दाश्त की ज़रूरत है, हमें तहम्मुल की ज़रूरत है, हमें सब्र की ज़रूरत है, हमें मैनेज करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे अंदर ख़त्म हो चुकी है। ये क्यों ख़त्म हो चुकी है और इसको कैसे पैदा किया जा सकता है, दीन क्या कहता है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में जनाब बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज पे मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी हमारी इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आपने देखा कि अपनी राय देते हुए दिखाई देती हैं। उम्मे फरवा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो उम्मे फरवा, आज के प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतना खूबसूरत मौजूद सुखन है कि जिसके बारे में अभी आपने बात की कि असरे हाजिर में जो हम लोग बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा किरदार इन्हीं मौज़ूआत का है कि जो आज आपने मौजूद सुखन बनाए हैं इस प्रोग्राम की निस्बत से। और आपने जिक्र किया कि यहाँ अदम बर्दाश्त, यहाँ इखलाकी पस्ती, यहाँ रवादारी के खात्मे के सबब जो नताइज भुगतने पड़ रहे हैं वो सिर्फ चंद लोगों को भुगतने नहीं पड़ते हैं, माशरे को भुगतने पड़ते हैं। और इस ज़िमन में यही कहूँगी कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें परवरदिगार आलम ने वो दीन अता किया है, हमें उस दीन से मंसूब किया है कि जिसको ये कहा जाता है कि अदियान में भी सबसे खूबसूरत तरीन और कामिल दीन जो है वो दीन इस्लाम है। और परवरदिगार आलम की रहमत खास है कि हमें परवरदिगार ने उस दीन हक्का पे पैदा किया कि जहाँ हर तरह के हकूक, फराइज, बर्दाश्त जो है उसके बारे में सरीही तौर पे खुले अहकामात मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। उम्मे फरमा, ये बताइए कि जैसे कि हम आज चूंकि जुमा का दिन है और अदम बर्दाश्त के हवाले से मैं चाहती हूँ कि हम बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जुमला आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि जब कोई बर्दाश्त का मुजाहिरा नहीं करता, जब कोई सब्र का मुजाहिरा नहीं करता, जब कोई तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करता, तो उसका जो नतीजा है वो सिर्फ खुद बच्चे, बीवी या और कोई नहीं बर्दाश्त करता, बल्कि पूरा मुआशरा उसको भुगतता है। बड़ा ही खूबसूरत जुमला बोला है और इसी जुमले को लेकर आगे चलूंगी और इसी पर बात करूंगी कि जैसे कि इस टाइम छोटी सी एग्जाम्पल और एक ऐसी एग्जाम्पल जो आजकल बड़ी समझ में आएगी, वो है जनाब कोरोना। किसी एक शख्स को कोरोना हो जाता है तो उसके हवाले से एसओपीज जारी कर दी गई हैं, एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गई हैं और बता दिया गया है कि अब आपको कैसे रहना है, अपने आप को दूसरों से अलग करना है, ज़हनी तौर पर नहीं, जिस्मानी तौर पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग ज़हनी तौर पे भी दूर होने लग गए। एक तो अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया, आफत आ गई है, उसको अपने आप को, अपने किरदार को ठीक करने की बजाय हमने और काम शुरू कर दिए हैं। हम लोगों को ये फिक्र पड़ गई है कि अब ज्यादा कैसे कमाना है, कमाई में कमी आ रही है, उसके लिए जायज और नाजायज सब हर पे। बहरहाल वो एक हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। आपने कहा कि मुआशरे को भुगतना पड़ता है, क्या कहेंगी उम्मे फरवा इस हवाले से कि अगर इस टाइम बेशुमार कोरोना के पेशेंट्स हैं, कोई एक शख्स भी अगर उस टाइम प्रॉपर जैसे कि कहा गया है उसको नहीं फॉलो करता तो उसकी फैमिली मेंबर्स को भी भुगतना पड़ेगा और मुआशरे को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस चीज़ की प्रेस्क्रिप्शन कर दी। और सिर्फ इतना ही कहती चलूंगी कि हम लोग जहनी तौर पे एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं कि आज ये बीमारी कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लाइलाज है, मैं ये समझती हूँ कि जहाँ आपके अफकार मस्बत हैं, जहाँ आपकी इक़दार मस्बत है, जहाँ आपकी सोचें मस्बत हैं, जहाँ आप परवरदिगार आलम के दिए हुए खूबसूरत दीन का अतबा कर रहे हैं, वहाँ आप इखलाक़े हुस्ना की मिसाल देखिए कि अगर कोई बीमार होता तो नबी मुकर्रम उसकी इयादत के लिए जाते और अगर जा नहीं पाते थे तो नबी मुकर्रम उसके लिए जितनी काविश मेहनत कर सकते थे उसको उतनी इमदाद पहुंचा देते। आज असले हाजिर में हम लोग अपने दीन से इतने दूर हैं कि जहां लोग कोरोना जैसी इस सख्त और मुसीबत के आलम में मुब्तला हो के वबा का सामना कर रहे हैं जिसका इलाज ही नहीं है। लेकिन ये देखिए कि वहां हमारे अफकार में कैसी तब्दीली है कि हम उस शख्स की जहनी तौर पे इमदाद नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको सिर्फ यही कह दें इखलाकी तौर पे कि परवरदिगार तुम्हें शफा देगा, और जिस खुदा के बारे में खुदा ने ऐलान करके कहा है परवरदिगार ने कि अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा व यक्शिफुस्सू, हाँ तुम मुझसे तलब तो करो
तो मैं तुम्हें शफा अता करूंगा, मुस्तिर को करार अता करूंगा। तो मुस्तिर अगर हालत इस तरह में है तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो इखलाकी तौर पे उसको दुआ दे सकते हैं कि परवरदिगार आलम तुम्हें शफाए कामिला अता फरमाए। और इन इखलाकी इकदार के बाइस एक बीमार शख्स में वो जज्बात तरवीज पाते हैं कि उसके अंदर एक कुव्वत जो है उसकी कुव्वत में इजाफा होता है और उसकी सोच जो है वो मस्बत होने लगती है। और ये जो बीमारी है इसके बारे में यही कहा गया है कि ये अपने आसाब से इंसान इस बीमारी को शिकस्त दे सकता है। तो हम अपनी इखलाकी इकदार से तो कम से कम एक बीमार का साथ दे सकते हैं। हम एसओपीज तो जो है उसको जानते भी हैं और उसकी एहतियात भी करते हैं, मगर इखलाकी तौर पे एसओपीज नाफिज नहीं की गई हैं। हम उससे मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, हम उससे इखलाकी सपोर्ट कर सकते हैं, हम उससे दूर जरूर हैं लेकिन उसकी सोचों से, उसके जहन से दूर नहीं है। हमारा दीन तो वो है कि जो बीमार को दुआ देने के लिए बार बार इसरार करता है, तो हम क्यों अपने उन लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। बल्कि खौफ का एक सिंबल बना दिया गया, जहाँ कोरोना है वहां लोग देखना भी नहीं चाहते। हालांकि ये वो वक्त है कि अगर कोई बीमारी में मुब्तला है तो उसे आप, आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है कि हम अपने पैगामात अपने फोन के जरिए, हम अपने पैगामात दूसरे तरीके से हर तरह से पहुंचा सकते हैं। हम उसे यही कहेंगे कि तुम उस दीन से ताल्लुक रखते हो जहां ना उम्मीदी गुनाह है, तुम उस दीन से ताल्लुक रखते हो, तुम सर्वसजूद हो जाओ, परवरदिगार की बारगाह से तुम्हें शफा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो शफा देने वाला है, क्योंकि वो साहिब कुदरत है, जिंदगी भी दे सकता है, मौत भी दे सकता है। और कोरोना ने ये साबित कर दिया कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने खुदा पे तवक्कल करते हुए अपने आसाब को मजबूत करके बारगाह अहदियत में अब्दियत की मंजिल पा ली। और मैंने कई लोगों से सुना कि उन्होंने कहा कि हमने इस बीमारी के दौरान अपने खुदा की कुर्बत को पाया है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है।